अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज हम फर्स्ट ईयर लेक्चर सीरीज़ में देखेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.5 उसका क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले हमने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। रिमाइंडर थ्योरम क्या चीज़ होती है, कहता है अगर आपके पास दो पॉलिनोमियल हैं, क्वेश्चन को देखिएगा, आपको क्वेश्चन से समझ आ जाएगी। यूज़ रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करते हुए टू फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर मालूम करना है व्हेन द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय सेकंड पॉलिनोमियल। ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है और ये सेकंड पॉलिनोमियल है। कहता है ये जो है सेकंड पॉलिनोमियल को आप फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करें। यूज़ करना है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या चीज़ होती है, वो कहता है इसको डिवाइड करें इससे। अब हमने सिंपल डिवाइड नहीं करना है जिस तरह हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं, बल्कि हमने रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करते हुए डिवाइड करना है। वो कैसे डिवाइड होता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। वो कहता है जब हम इसको इसके अंदर पुट करेंगे, मतलब कि यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, जो x की वैल्यू आएगी उसको इसके अंदर पुट करेंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल के अंदर, और हमारे पास जो आंसर है वो कोई कांस्टेंट आ जाएगा। उसके अंदर जो है कोई पॉलिनोमियल की टर्म मौजूद नहीं होगी, मतलब x की कोई फॉर्म जो है वो मौजूद नहीं होगी। आंसर सिंपल कांस्टेंट में आएगा, उसके अंदर x जो है वो नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब हमने रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करते हुए इसको फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड से डिवाइड कर दिया है। अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम हमने इस्तेमाल कैसे करना है। आप लेट करें, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखें, आप लेट करें यहाँ पे x + 1 है 0 के इक्वल। सेकंड पॉलिनोमियल को पकड़ा, उसको 0 के इक्वल किया, वहाँ से x की एक वैल्यू निकाल ली। अब इस x की वैल्यू को फर्स्ट पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दें। आप कहें पुट x = -1 इन, इसको कोई नाम दे दें, आप इसको नाम दे दें आप a का, इन इक्वेशन ए के अंदर पुट कर दें आप। जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट कर दिया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें। 1 - 3 + 7। अब आपके पास क्या आया, 1 + 7 8 में से 5 गए, 8 में से 3 गए तो क्या आया 5। ये आपका है रिमाइंडर। अब ये जो 5 है आपका, ये एक कांस्टेंट आ गया और इसके अंदर x की कोई फॉर्म, x की कोई टर्म मौजूद नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है, इसका डिवाइड करने का तरीका यही होता है कि आप सेकंड पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखें, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें और इसको पुट कर दें फर्स्ट के अंदर। फर्स्ट में पुट करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो कोई कांस्टेंट होगा, उसके अंदर x की कोई फॉर्म जो है वो मौजूद नहीं होगी, जहाँ पर हमें ये नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये हमने रिमाइंडर थ्योरम की जो कंडीशन है वो फुलफिल कर दी। ये नॉर्मली क्वेश्चन MCQs वगैरह में आते होते हैं। इसका एक और क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है x³ - 2x² + 3x + 3 और सेकेंड पॉलिनोमियल है x - 3। x³ - 2x² + 3x + 3 और x - 3 इसका सेकेंड पॉलिनोमियल है। अब आप क्या करें, सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट के अंदर आपने पुट करना है। आप बिल्कुल उसी तरह करें, यहाँ पे लिखें सॉल्यूशन, लेट करें कि x - 3 0 के इक्वल है, तो यहाँ से x निकल आया 3। इस वैल्यू को x = 3 को आप पुट कर दें इन इक्वेशन, इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर a का, इन इक्वेशन a। जब आप a के अंदर पुट करेंगे तो देखिएगा क्या आता है आपके पास। अब x की 3 पुट करने, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट कर दिया आपने। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें आप। 3 पुट किया, 3 पुट किया, 3 और 3 ये आ गया आपके पास 3 की पावर 3 27 - 2 3 के स्क्वायर क्या होता है आपके पास 9 + 3 3 = 9 + 3। ठीक है, अब आप 27 - 18 + 9 + 3। अब देखिएगा 27 + 3 किया तो 30 + 9 किया 39, 39 में से 18 को माइनस कर दें। अब 39 में से 18 को माइनस करें तो क्या आता है, 1 यहाँ से बचा और 2 21 आ गया। इसका मतलब ये जो 21 है ये भी रिमाइंडर बचा और ये कांस्टेंट की फॉर्म में है, इसके अंदर भी x की कोई टर्म मौजूद नहीं है। तो हमने रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करते हुए सेकंड पॉलिनोमियल को जब फर्स्ट के अंदर पुट किया तो उसका आंसर जो है वो कांस्टेंट आ गया, उसके अंदर पॉलिनोमियल की कोई टर्म मौजूद नहीं थी x की। इसका मतलब कि हमने रिमाइंडर थ्योरम की जो कंडीशन है वो फुलफिल कर दी। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर में जो है वो ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।